So he can keep himself as the first person, wife as the second applicant, and any of the children as the nominee. Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. This is Chief Engineer Praneet Mehta. Welcome to my YouTube channel Merchant Navy Decoded. जैसा कि आज मेरे साथ है राजीव कौशिक सर, चीफ इंजीनियर मर्चेंट नेवी, रिटायर्ड इन 2000, आई वोंट से रिटायर्ड सर, बट 2014 में मस्त टैंकर से चीफ एयर की तरह छोड़े थे। आज की डेट में फाइनेंशियल गुरु है और हज़ारों सी फेयर्स की आज की डेट में हेल्प कर रहे हैं टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस इन आवर लाइफ। हम लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करते हैं पैसा कमाने के लिए और उसी का सही कैसे सदुपयोग करना है उसको जीवन में भूल जाते हैं। दैट इंक्लूड्स मी, हिज स्टूडेंट एज वेल। तो जो वीडियो सीरीज़ बन रही है इसके थ्रू मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ और आइडिया ये है आप लोग भी सीखें, चाहे आप जीपी रेटिंग्स को बिलोंग करते हैं, चाहे आपकी सैलरी इतनी है या इतनी है। ये जो पॉइंटर्स हैं आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई जस्ट वांट टू से कि ये जो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उन पॉइंटर्स की जो कि हर सी फेयर को फॉलो करने चाहिए अगर आप इंडिया में रह रहे हैं। तो मतलब अगर आप हिंदुस्तान का हिस्सा हैं तो ये कुछ लॉज हैं जो कि आपको फॉलो ही करने हैं, नहीं तो आज, नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी आप दिक्कत में ज़रूर फंसेंगे। तो सर, कीपिंग इट शॉर्ट, आई हैंड इट ओवर टू यू कि सर वो कौन कौन से पॉइंटर्स हैं जो कि हर सी फेयर को फॉलो करने चाहिए टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड, आई वुड से। So like in the last video we have covered those points. So most important thing is that your documents should be complete. And apart from that, it is important to understand here, जो लोग अभी सी पर नहीं गए हैं उनको भी और जो लोग चले भी गए हैं उनको भी शायद पता हो या न पता हो कि एक फाइनेंशियल ईयर में जब आप इंडिया में 181 डेज से कम रहते हैं तब आप नॉन रेजिडेंट इंडियन बन जाते हैं। अंडर दिस एक्ट, फाइनेंशियल ईयर में, कैलेंडर ईयर में नहीं, तो अंडर दिस एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउज कि आपकी जो ग्लोबल इनकम है इंडिया के बाहर वो टैक्स फ्री होती है। टैक्स फ्री तब होगी जब वो आप बाहर से रेमिट करेंगे अपने एनआरई अकाउंट में। ये अगर एनआरओ अकाउंट में आएगी या नॉर्मल एक इंडियन सेविंग्स अकाउंट में आएगी तो भले ही आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, आपका इनकम टैक्स फ्री नहीं होगा। अंडरस्टूड सर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो नेचुरल, इवन इफ योर इनकम इज टैक्स फ्री, यू मस्ट file something called income tax return or ITR. So very simple, but yes, you should take help of a CA professional and pay your taxes. Pay your taxes as early as possible. So NRE अकाउंट में पैसे लाओ। सेकंड थिंग इज NRE को पूरा फॉलो करने की कोशिश करो। NRE रेजिडेंट्स मेंटेन रखो। अगर NRE स्टेटस मेंटेन नहीं रख पा रहे हो तो भैया टैक्सेस पे करो, जय माता दी। और हर साल ITR तो फाइल करा ही करो, करना है। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए। और कोई पॉइंट सर, एनीथिंग इन योर माइंड? अगला पॉइंट जो है वो ये है कि आप जो भी, पहली बात तो बैंक अकाउंट में ही आपके नॉमिनेशन होने चाहिए। नॉमिनेशन मतलब आपके फैमिली में से कोई मेंबर उसमें नॉमिनेटेड होना चाहिए, विच इन केस ऑफ एनी मिसहैप विल गेट द अमाउंट विदाउट एनी लीगल हैसल। अनदर थिंग इज दैट व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, विच वी विल फाइनली वी हैव टू कम टू दैट स्टेज, इन्वेस्ट करने, उसी के लिए हम ये सब तैयारी कर रहे हैं। उसमें करने के लिए भी आपको 2 ही चैनल से इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, आइदर फ्रॉम योर एनआरई अकाउंट or your NRO account, and in both cases you should have somebody as nominee. Legally, when you invest in mutual funds, you can keep another person as a second applicant, but still you should have a nominee. Like suppose a person is married, so he can keep himself as the first person, wife as the second applicant, and any of the children as the nominee. ये बहुत important है। इससे बहुत सारे, क्योंकि आज की हम टाइम में देख रहे हैं द लाइफ इज़ बिकमिंग वेरी हाईली एट रिस्क, तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ों में हम बच सकते हैं। सिमिलरली, इफ़ यू आर मेकिंग एनी बिग टिकट परचेजेस लाइक बाइंग अ कार और बाइंग अ हाउस इन योर ओन नेम, देन प्लीज़ मेक श्योर दैट दीज आर परचेज फ्रॉम योर NRE अकाउंट और NRO अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, इवन हाउस एंड थिंग्स लाइक दैट, if you are not taking a loan. If you are taking a loan, everybody will tell you, but otherwise please buy it from your NRE account or NRO account. So guys, these are the 3 important points जो कि अगर हमें आगे चल के प्रॉब्लम से बचना है, लीगल हैसल से बचना है, ये 3 चीज़ अगर हम फॉलो करेंगे, दैट इज़ अबाइडिंग बाय द लॉ ऑफ द लैंड। अगर हम यहाँ की बात करें, वी आर स्टेइंग इन कंट्री इंडिया, तो जय माता दी, एवरीथिंग विल बी फाइन। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।